वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर रात। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद के शकरपड़िया ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की बलबला अंगेज परेड हुई, जबकि सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीन और बरादर पड़ोसी मुल्क आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा थे। पाक फिजाइया के तैयारों ने मौजूद मेहमानों को सलामी पेश की। यौम पाकिस्तान की खुसूसी तकरीब ने हर दिल को जोश से भर दिया। मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी परेड ग्राउंड पहुंचे तो वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने परेड का मुआयना किया और सलामी ली। यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन अब्दुल अजीज थे। पाक फजाइये के तैयारों ने मौजूद मेहमान को सलामी पेश की। चीन और बरादर पड़ोसी मुल्क आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा थे। तकरीब में दोस्त ममालिक के सफीरों और दीगर मौजूद मेहमान की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। अवाम की कसीर तादाद ने भी परेड देखी और फौजी दस्तों और पाक फजाइये की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, दहशत गर्दों या किसी और ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यौम पाकिस्तान की तकरीब में खिताब में उनका कहना था कि हम भारत के तमाम गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। Make it clear that we will not compromise on our sovereignty. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. In our region, one of the main reasons for instability is the Indian illegal occupation of Jammu and Kashmir. Ask the international community to ensure the implementation of UNSC resolution on Kashmir. Humanitarian catastrophes unfolding in Gaza, we appeal to the international community to take measures to ensure that the killing of innocent Palestinian people is immediately halted. A ceasefire is announced and a humanitarian corridor is opened at priority. पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये मंसूबा मुल्क की इकोनॉमी के लिए मुस्बत साबित होगा। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। यौम पाकिस्तान की तकरीब में पाक फिजाइया के तैयारों का फ्लाई पास खुसूसी अहमियत का हामिल रहा। चीन से हासिल करदा इंतहाई जदीद है J-10C तैयारी भी फ्लाई पास में शरीक हुए। JF थंडर ब्लॉक 3 और F-16 तैयारी भी पूरी शान से परेड का हिस्सा बने। यौम पाकिस्तान की तकरीब पर पाक फिजाइया के तैयारे छाए रहे। तकरीब के आगाज पर J-10C, JF-17 थंडर, F-16 और मेराज तैयारे परेड ग्राउंड से गुजरे और मौसस मेहमानों को सलामी पेश की। बाद में फ्लाई पास्ट का खुसूसी मुजाहरा हुआ। तैयारों ने ऐसे करतब दिखाए कि शुरका ने दिल थाम लिए। 3 स्क्वाड्रन के J-10C तैयारे फ्लाई पास्ट में खुसूसी तवज्जो का मरकज रहे। तैयारे ने बुलिंग और अमूदी परवाज का शानदार मुजाहरा किया। JF-17 तैयारे ने कम रफ्तार पर परवाज बरकरार रखने का शानदार मुजाहरा पेश किया। F-16 तैयारों ने भी अपनी सलाहियतों से शुरका को दंग कर दिया। मेराज, F-7P और शेर दिल तैयारे भी फिजाओं में नमूदार हुए और फिजाओं में रंग बिखेरे। शुरका ने तैयारों के नाकाबिल यकीन करतब और पायलट्स की महारत पर दिल खोल कर दाद दी। परेड में मुख्तलिफ फ्लोट्स पेश किए गए, जिसमें अपनी अपनी इलाकाई तारीख, खूबसूरती, लोक मौसीकी, रहन सहन और रिवायात की भरपूर अक्कासी की गई। खूबसूरत जंगलात और वादियों की सरजमीन कश्मीर के फ्लोट पर हजरत साइंस सहेली सरकार का मज़ार जंगलात और जन्नत बेनज़ीर की खूबसूरती को अया किया। साथ ही सैयद अली गिलानी और बुरहान वानी की जिद्दोजहद आज़ादी की भी मंजरकशी की गई। कदीम कबायली रिवायत की अमीन सरजमीन बलूचिस्तान के फ्लोट पर मेहरगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान किले का मॉडल बनाया गया, जबकि बलूची नौजवानों का रिवायती रक्स भी शायकीन के दिलों को गरमाता रहा। बुलंदबाला पहाड़ों की पहचान बने गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोट पर कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी K2 बेस्ड कैंप और खुंजराब पास का मॉडल बनाया गया था।
پشتون، ہزارہ تہذیب اور پھولوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کے فلوٹ پر یونیورسٹی آف پشاور، سیٹی ہاؤس اور تاریخی باب خیبر کا ماڈل بنایا گیا، جبکہ روایتی موسیقی نے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ سونا گلتی سرزمین پنجاب کے فلوٹ پر بارادری واقع واٹر کا ماڈل سجایا گیا، جبکہ ڈھول کی تھاپ پر پنجاب کا روایتی بھنگڑا بھی ڈالا گیا۔ قدیم تہذیبوں کا سنگم اور باب الاسلام کہلائے جانے والے سندھ کے فلوٹ پر مشہور صوفی لال شہباز قلندر کی درگاہ، تھرمل پاور پلانٹ جامشور اور کمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا ماڈل بنایا گیا، جبکہ ڈھول کی تھاپ پر فنکار فالحانہ رقص کرتے رہے۔ یوم پاکستان کے موقع پر سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں سول اعزازات دینے کی تقریب ہوئی۔ کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، پنجاب میں گورنر بلیغ الرحمان اور قائم مقام گورنر بلوچستان عبدالخالق اچکزئی نے مختلف شخصیات کو اعزازات دیے۔ ایوان صدر میں یوم پاکستان پر اعلیٰ ترین سول اعزاز دینے کی تقریب ہوئی، جس میں صدر مملکت آصف زرداری نے پروفیسر اور معروف شاعر انور مسعود کو ادبی خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا۔ صدر نے سینئر سیاستدان راجہ ظفر الحق، سید قائم علی شاہ، بریگیڈیئر سرفراز مرحوم ڈاکٹر شمشاد، ایئر مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر، ڈاکٹر محمد امجد ثاقب، صلاح الدین صدیقی کو ہاکی کے شعبے میں خدمات انجام دینے پر، افتخار عارف کو شاعری اور ادب کے شعبے میں خدمات انجام دینے پر نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ فواد حسن فواد کو خدمت عامہ، سید طارق فاطمی کو خارجہ امور، احمد شاہ طارق باجوہ کو معاشی خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں گورنر بلیغ الرحمان نے ڈاکٹر ندیم جاوید، پروفیسر ڈاکٹر کنول امین، سجل علی، جوگن کاظم، قوال عمران عزیز میاں، ڈاکٹر شاہد منیر، ڈاکٹر محمد یار، ڈاکٹر عامر سعید، ڈاکٹر محمد ضیاء اور چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کو تمغہ امتیاز سے نوازا۔ گورنر ہاؤس سندھ میں بھی سول اعزازات دینے کی تقریب ہوئی۔ کامران ٹیسوری نے عارف حبیب، سابق چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت، مفتی منیب الرحمان، NAD یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر نعیم اظفر، عزیز میمن، IG پولیس ڈاکٹر سید کلیم امام اور ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کو ستارہ امتیاز، اداکار عدنان صدیقی، قادر بخش مٹھو اور شیما کرمانی کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا، جبکہ تھر سے تعلق رکھنے والی مائی دھائی کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ قائم مقام گورنر بلوچستان عبدالخالق اچکزئی نے مختلف شخصیات کو اعزازات سے نوازا۔ قائم مقام گورنر نے عبدالقدوس بنجنجو، عبدالکریم بریالائی اور لال جان جعفر کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ گلگت بلتستان میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 10 افراد کو سول ایوارڈ دیے گئے۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں گورنر سید مہدی شاہ نے 10 افراد کو سول ایوارڈ دیے، جن میں تمغہ شجاعت، ستارہ امتیاز، تمغہ بصالت اور پرائڈ آف پرفارمنس شامل تھے۔ صدر مملکت کی جانب سے مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے اعزازات کا اعلان کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت کی جانب سے افسران اور جوانوں کو 1 ستارہ بصالت اور 135 تمغہ بصالت دینے کا اعلان کیا گیا۔ افسران اور جوانوں کو 45 امتیازی اسناد، 148 چیف آف آرمی اسٹاف تعریفی اسناد دی جائیں گی۔ یوم پاکستان پر صدر مملکت کی جانب سے مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے اعزازات کا اعلان۔ ISPR کے مطابق افسران اور جوانوں کو 1 ستارہ بصالت اور 135 تمغہ بصالت دیے جائیں گے۔ اعلیٰ کارکردگی پر 45 امتیازی اسناد، 148 چیف آف آرمی اسٹاف تعریفی اسناد بھی دی جائیں گی۔ 23 ہلال امتیاز ملٹری، 109 ستارہ امتیاز ملٹری اور 137 تمغہ امتیاز ملٹری کا بھی اعلان کیا گیا۔ ستارہ بصالت SSG کے سپاہی اسرار محمد کو عطا کیا گیا ہے۔ تمغہ بصالت حاصل کرنے والوں میں بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال شہید، لیفٹیننٹ کرنل صفدر علی خان، میجر محمد جواد شہید اور میجر میاں عبداللہ شاہ شہید شامل ہیں۔ میجر جنرل سعید الرحمان سرور، میجر جنرل محمد عاصم خان اور میجر جنرل ندیم یوسف کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف رمضان کا آخری عشرہ سعودی عرب میں گزاریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز، حسین نواز اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی عمرے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب روانہ ہوں گے، جبکہ نواز شریف عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد لندن میں اپنا طبی معائنہ کرانے جائیں گے۔ لندن میں مختصر قیام کے بعد پاکستان پہنچیں گے۔
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट के मौके पर डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफा मारियो ग्रोसी से मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जौहरी तवानाई इस वक्त दुनिया की ज़रूरत है। कई सरबराहान मुमलिकत और सुदूर ने हमारी पॉलिसी से इत्तफाक किया है। कुदरती आफात से पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी बहुत नुकसान हुआ। तुर्किया के साथ ट्रेड बढ़ाने समेत दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। मैं समझता हूँ कि ये एक सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लीन है। एज ए सेड के क्लाइमेट चेंज के हवाले से इंतहाई इसको अब इम्पोर्टेंस मिल चुकी है। तो मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए एक वहाँ पॉइंट को रेज किया, जिसको काफ़ी बाद में काफ़ी और भी जो सदूर थे दुनिया के आए हुए और कुछ प्राइम मिनिस्टर्स भी, उन्होंने भी उसको री एंडोर्स किया। दुनिया के अदारों को चाहिए कि जब COP28 में ये सब ने इत्तफाक किया कि न्यूक्लियर एनर्जी अब दुनिया की ज़रूरत है। मसलन पाकिस्तान करीबन 1% से कम हम एमिशंस करते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के टॉप जो 7 ममालिक हैं उसमें वल्नरेबल मुल्क है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक की जानिब से मंजूर करदा रकम 2 मंसूबों पर खर्च होगी। डिजिटल इकॉनमी इन्हेंसमेंट मंसूबे पर 7 करोड़ 80 लाख डॉलर खर्च होंगे, जबकि सिंध में बैराजों की हिफाजत और बेहतरी पर 7 करोड़ 17 लाख डॉलर खर्च होंगे। आजमाए हुए हुक्मरानों का ज़ाती मफादात के अलावा कोई एजेंडा नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नौमुंतखब हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हमने तारीख में कोई सबक नहीं सीखा। 1970 में मुल्क 2 लख्त हो गया। इख्तिदार हासिल करने के लिए नून लीग ने इलेक्शन मुहिम में बुलंदबांग दावे किए और अब कह रहे हैं IMF के अलावा कोई चारा नहीं। मुल्क की खिदमत और हिफाजत सिर्फ जमात इस्लामी कर सकती है। गजा की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि गजा में इसराइली फौज ने 24 घंटों में 82 अफराद को शहीद और 100 से ज्यादा को जख्मी कर दिया। अल-शिफा अस्पताल पर इसराइली तैयारे मुसलसल आग बरसाते रहे। ग़िज़ाई किल्लत के बायस लोगों को सहर अफ्तार के लिए खाना मैसर नहीं। मुनासिब खाना और दवा ना मिलने के बायस हज़ारों बच्चे इंतकाल कर गए। गजा का नोहा ये जंग नहीं, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आगो आहन की बारिश है। सहर अफ्तार के औकात में इसराइली फ़ौज के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ग़ज़ाई किल्लत के बाइस लोगों को सहरी के लिए खाना मैसर नहीं। अफ्तार में भी पानी पिया जाता है। मुश्किलात के बावजूद नमाज तरावी के इज्तिमात भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। गजा के बच्चों में अब रोने की सकत भी नहीं रही। ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चे आहें और सिसकियां भी नहीं ले सकते। मुनासिब खाना और दवा ना मिलने के बायस हज़ारों बच्चे इंतकाल कर रहे हैं, जबकि हज़ारों ही बच्चे मौत के दहाने पर हैं। इसराइली फौज ने ताहाल इमदादी सामान की सप्लाई रोक रखी है। अगर सप्लाई कहीं पहुंचे तो वहां लोगों का रश लग जाता है, जिस पर इसराइली त्यारे बमबारी करते हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज की शहरी आबादी पर बमबारी से 82 अफराद शहीद हो गए। गजा में अब तक शोहदा की तादाद 32,070 हो चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 74,000 से तजावुज कर गई। और अभी जाने रूस में दहशतगर्दी मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल हमले के हलाकतों की तादाद 1041 हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 147 से ज्यादा बताई जाती है। ऐसे में रूस में मुल्ज़िमान की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस ने 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में खेली गई खून की होली। 3 दहशतगर्दों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, धमाके किए और हाल में मौजूद अफराद को मौत के घाट उतारा। धमाकों से हॉल की छत गिरने से लोग दब गए। वाकया इस वक्त पेश आया जब हॉल लोगों से भरा था। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए रूसी सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। पुलिस ने 11 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी बरयानिस के इलाके से अमल में आई। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद में से 4 लोग हमले में बराह रास्त मुलविस हैं। गिरफ्तारियों से मुतालिक सदर प्यूटन को आगाह कर दिया गया। रूसी सिक्योरिटी बराए सलामती कहते हैं, वाक़े से अंदाजा होता है कि दहशतगर्दी का खतरा कितना संगीन है। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। ताहम रूसी सदर ने खबरदार किया है कि यूक्रेन मुलविस हुआ तो तबाह कर देंगे। इससे कबल यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका की जानिब से हमले की मजम्मत की जा चुकी है। नाम नहाद लापता अफराद से मुतालिक बयानिया फिर बेनकाब होने लगा। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर नाकाम हमले से मुतालिक चशमकश रिपोर्ट सामने आ गई। हमले में एक ऐसा दहशतगर्द भी मारा गया जिसके लापता होने का प्रोपेगेंडा किया जाता रहा।
नाम नेहाद लापता अफराद क्या गुल खिला रहे हैं। प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स पर नाकाम हमले की तफसीलात सामने आने पर चशम कुशा इंकशाफात हुए। ग्वादर कार्रवाई में ऐसे दहशतगर्द शामिल थे जिनके बारे में यकजहती कौंसिल समेत मुतादिद तंजीमें लापता होने का राग अलाप रही थीं। महारंग बलोच ने मिसिंग पर्सनस के मामले पर खूब प्रोपेगेंडा किया, जबकि हमले में हलाक होने वाले दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा इन 9 हलाक दहशतगर्दों के लिए भी किया गया था जो मच हमले में बराह रास्त मुलविस थे। मच हमले का मरकजी दहशतगर्द अब्दुल वदूद गजई था, जिसकी बहन 12 अगस्त 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी। ईरान में दहशतगर्दों के खिलाफ स्ट्राइक्स के नतीजे में हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता उर्फ चेयरमैन, साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजू, सरवर वल्द असगर, बजर उर्फ सौगात शामिल हैं। ईरान में पनाह लिए ये तमाम दहशतगर्द जो अरसे दराज तक लापता अफराद की फहरिस्त में नुमाया रहे, मगर पसे पुश्त कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, अगवा बराए तावान, सरकारी इमलाक पर आतिशी हथियारों से हमले, कत्ल जैसे बेहमाना जुराइम में मुलविस थे। एहतजाज में सर फहरिस्त मामा कदीर और बलोच यकजहती कौंसिल की महारंग बलोच भी शामिल थीं, जो BLA कमांडर अब्दुल गफ्फार लांगू की बेटी हैं। मुल्क भर की तरह सक्कर में भी मोटरवे पुलिस ने यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया। सेक्टर के तमाम दफातर में कुरान खानी का एहतमाम हुआ। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं, जबकि वतन से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया गया। SP मोटरवे राना मोहम्मद इस्माइल ने कहा, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी की जदोजहद में अपने बुजुर्गों की दी गई अनमोल कुर्बानी को हमेशा याद रखती हैं। आज़ादी की तहरीक का दिन जोश जज्बे से मनाती हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ टोल प्लाजा, मोटरवे पुलिस अफसरान के हमरा नन्हे बच्चों ने खूबसूरत यूनिफॉर्म ज़ेब तन करके मुसाफिरों में पाकिस्तानी परचम और तहाइफ तकसीम किए। रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाही फराहम की। मुसाफिरों की मोटरवे पुलिस की तारीफ और शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। ये दिन पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 2007 में मनाया गया, जिसमें करीब 22 लाख अफराद ने हिस्सा लिया था। इस दिन लोग 1 घंटे के लिए तमाम रोशनियां बंद कर देते हैं। यहाँ पर आपको अर्थ डे के हवाले से बता रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। ये दिन पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 2007 में मनाया गया। अर्थ आवर जमीन से मोहब्बत का इजहार। करोड़ों लोगों ने फालतू बत्तियां और बरकी आलात बंद कर दिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकामी वक्त के मुताबिक शब 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया गया। अर्थ आवर के दौरान रोशनियां बंद इसलिए की जाती हैं ताकि कराए अर्ज को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के हवाले से शऊर उजागर किया जा सके। कराए अर्ज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोल न्यूज़ ने भी किरदार अदा किया और 8:30 बजते ही गैर ज़रूरी बत्तियां बुझा दी गईं। मुकम्मल तौर पर अब बंद कर दिया गया है। ये मोहब्बत का बोल न्यूज़ की जानिब से इजहार किया गया है और ये न्यूज रूम में भी मुकम्मल तौर पर रोशनियां बुझा दी गई हैं अर्थ आवर मनाने के लिए। अर्थ आवर सबसे पहले पैसिफिक की रियासत करीबाती में मनाया गया, जबकि सबसे आखिर में अमरीकी रियासत सामवा में शब के 8:30 बजे 1 घंटे के लिए रोशनियां बुझाई गईं। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।